अलीगढ़ में अखिल भारतीय वैश्य वार्षणेय राजनीतिक चेतना समिति के तत्वावधान में राजनीतिक चेतना सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन कैलाश फार्म हाउस में किया गया। यहाँ वक्ताओं ने सियासी हिस्सेदारी के लिए हुंकार भरी। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन ने कहा कि हमारा संगठन निस्वार्थ रूप से वार्षणेय समाज को संपूर्ण देश में एकजुट करने का कार्य करते हुए राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। हिस्सेदारी अपनी संख्या के आधार हर हाल में लेकर रहेंगे। इसके लिए दिल्ली में जाकर विशाल रैली ही क्यों न करनी पड़े। राष्ट्रीय चेयरमैन इंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक वार्षणेय समाज का कोई भी सांसद, राज्यसभा सदस्य, एमएलसी नहीं है। समाजसेवी कालीचरण वार्षणेय ने कहा कि हमारा समाज सर्वाधिक रूप सभी सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों को चंदा देने का काम करता है, लेकिन जब हमारा टिकट मांगने का नंबर आता है तो किनारे कर दिया जाता है। कार्यक्रम प्रभारी प्रदीप गंगा ने कहा कि वार्षणेय समाज अन्य सभी सजातीय बंधुओं को साथ लेकर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई अवश्य लड़ेगा। अब हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हमको कमजोर समझने की भूल की गई तो हम हराना भी जानते हैं। संरक्षक CARP वार्षणेय दिल्ली ने कहा कि अब हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं, केवल अपनी वार्षणेय समाज अलीगढ़ में लाखों की तादाद में होने के बावजूद भी उसे राजनीतिक हिस्सेदारी से काफी दूर रखा जा रहा है। संचालन CA अतुल गुप्ता ने किया। इस अवसर पर वीरेंद्र गुप्ता, रत्नदेव वार्षणेय, राकेश चंद्र वार्षणेय, संगीन वार्षणेय, सुमित, एडमिन भानु वार्षणेय, प्रहलाद वार्षणेय, मनोज वार्षणेय, रमेश वार्षणेय, शिव शंकर वार्षणेय, उमेश, प्रमोद, शैल, रमेश आदि मौजूद रहे। मेरा नाम इंद्र कुमार गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय वैश्य वार्षणेय महासभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जो हमने इसका गठन किया है राजनीतिक चेतना समिति का, तो उसका मैं चेयरमैन हूँ या संस्थापक हूँ। मैं वैसे इसका संस्थापक हूँ मैं वैसे। तो जिसके लिए, क्योंकि हमें इस संस्था की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हमारे समाज के पहले एक मंत्री हुए थे, वो भी नहीं है, मेयर हुए थे, वो भी नहीं है। आज तक आज़ादी से लेके हर समाज का आपको सांसद मिलेगा दिल्ली में, राज्यसभा लोकसभा। केवल हमारे ही समाज एक ऐसा है जिसका आज तक दिल्ली में दीपक नहीं जला है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। हमको इसका गठन करने की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए या इतने ज़्यादा हमारी अनदेखी होने लगी कि जिसके लिए हमने ये गठन करने की आवश्यकता पड़ी। और समाज को संगठित करने के लिए जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमको पार्टी में, अपनी पार्टी में अपने हित के लिए कुछ कहना पड़ेगा और कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी पार्टी हमारा कुछ सोचेगी, समझेगी। अभी तक ये है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि महानगर अध्यक्ष की बारी आई तो वार्षणेय समाज पीछे हो जाता है, चेयरमैन जहाँ तक मेयर की बारी आई तो वार्षणेय समाज पीछे। और हमारे आज़ादी से के वक्त वैश्य समाज से पहला सांसद हुआ था, उसके बाद में आज तक वैश्य समाज को टिकट ही नहीं दी गई। तो जो अनदेखी हो रही है उसके लिए हमें ये गठन किया है और हम चाहते हैं कि हमारा दिल्ली में, ग्रेजुएशन रोसी में और हाथरस में हर जगह मीटिंगें हों। आगे हम उसको आगे बड़े स्तर पर बढ़ाएंगे इस संस्था का। अब ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसको लेके वार्षणेय समाज की किस तरह की रणनीति होगी? वार्षणेय समाज की डिमांड यही है कि हम आपके साथ हैं। हमने हमेशा 70 साल से बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो बीजेपी अब हमें कम से कम एक सांसद दे दे, लोकसभा ना दे तो राज्यसभा दे दे। हमारा भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में पहुंचे, क्योंकि हमने इतने साल तक जब बीजेपी नहीं थी तब तो ठीक है, हमको कुछ नहीं मिला। जब हमारी पार्टी आ गई, हम 70 साल से लगातार आज़ादी से लेकर आज तक बीजेपी के साथ हैं और 100% वोटर हमारा बीजेपी के साथ है। फिर आज क्यों नहीं हमें मिल रहा कुछ? क्योंकि हमारी अनदेखी हो रही है और जिस तरीके से हमारा अनदेखी हो रही है, बच्चों के अंदर बड़ा असंतोष है। बच्चे अंदर पूछते सब दिल्ली। एक प्रश्न और उठता है कि अगर इस बार अनदेखी हुई वार्षणेय समाज की, तो क्या वार्षणेय समाज दूसरी किसी और पार्टी को, सपा या BSP किसी और पार्टी को समर्थन देगा? ये बच्चों की बात है, तो आने वाला वक्त बच्चों के ऊपर है, हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारी जब तक रही तो हम तो बीजेपी के साथ रहे। हमने चाहे विद्यार्थी परिषद रही, चाहे RSS रही, चाहे जनसंघ रही, हमने इन्हीं के साथ में काम किया है। और हमेशा जनसंघी होने के नाते आज भी हमसे कोई कह देता है तुम बोर्ड वगैरह पे, तुम तो जनसंघी है। बिल्कुल हम जनसंघी हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं RSS से नहीं रहेंगे, लेकिन हमें मांगने का हमारा अधिकार है। का जो सम्मेलन है आज किस तरह से हुआ है और क्या उद्देश्य है इससे? ये श्री अखिल भारतीय वैश्य वार्षणेय चेतना समिति द्वारा
राजनीतिक मंच से आज जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से जो भी हमारे चेयरमैन, पार्षद जो भी चुने हुए हैं, आज उनका एक तो सम्मान किया जा रहा है और इस राजनीतिक चेतना मंच की ओर से आवाज उठा रहे हैं कि हमारा समाज, वाजपेयी समाज, हर किसी समाज के व्यक्ति को वोट देता है। आज हमारा समाज करोड़ों में है पूरे देश में, और इस समाज की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है राजनीतिक मंच पर। तो आज ये चेतना मंच द्वारा ये आवाज उठाने के लिए ये आज सभा की गई। क्यों कि आज हमारा समाज ठाकुर को भी वोट देता है, ब्राह्मण को भी वोट देता है, अग्रवाल को भी, सभी को देता है, जाटों को भी देता है। क्या ये समाज अपना राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता? जहां सभी को हम लोग जिताने की प्रयास करते हैं, तो इस समाज को भी सभी लोगों को सोचना चाहिए। राजनीतिक जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आज हम एक संगठित होकर एक साथ वोट देते हैं, क्यों नहीं हमारे समाज को सोचा जाता? तो मैं कहना चाहता हूं उन राजनीतिक के बड़े बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस समाज की ओर देखेंगे जो आज हमारा समाज आपके लिए एकजुट होकर हर जगह खड़ा रहता है। क्यों ना हमारी सोच दिखाई जाए। लोकसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधान परिषद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब एक अलीगढ़ राजधानी है वासनीय समाज की, यहाँ मेयर की टिकट भी काट दी गई। ये क्या है? और ये देखिए हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, हम अपने लिए मेयर की टिकट मांगने के लिए गए तो हमसे कहते कि वासनीय समाज का कुछ नहीं है यहाँ। तो प्रतिनिधियों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी जाता है आवेदन करने के लिए तो आपको एक प्रतिनिधि है। तो मेरा यही कहना है। इसी के साथ अपनी वाणी को बढ़ाएं। देखिए, हमारा वासनीय वैश्य राजनीतिक चेतना समिति का इस कार्यक्रम का उद्देश्य और संगठन का उद्देश्य एक है कि 75 वर्ष देश की आज़ादी के बाद हमारे समाज को लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, अन्य कहीं भी कोई स्थान राजनीतिक तौर पर नहीं प्राप्त हुआ जो समाज का हित कर सके, समाज के बारे में सोच सके। समाज इस वक्त जागरूक है कि 75 साल के बाद भी एक स्थान हमारा मेयर का हाथ अलीगढ़ का था, वो भी हमसे ले लिया। समाज में आक्रोश है, पूरे देश के समाज के लोगों की राजधानी वासनीय समाज अलीगढ़ है। इसलिए समाज यहाँ अलीगढ़ में पहली बार बैठक कर रहा है। इसके बाद चेतना यात्रा निकालेगा, पूरे देश में निकालेगा, राजनीतिक रैली करेगा, दिल्ली में करेगा और राजनीतिक गलियारों में जगाने का काम करेगा। और 2024 में निश्चित अगर भारतीय जनता पार्टी ने वासनीय समाज को कोई महत्व नहीं दिया और कोई स्थान नहीं दिया तो निश्चित ये वासनीय समाज कोई निर्णय नहीं लेगा। क्या हो सकता है, क्या निर्णय लेना है, इसलिए हम यहाँ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 99% हमारा समाज भारतीय जनता